गौर से सुनिए दोस्तों, जो अपने मन को जीत लेता है वो न केवल दुनिया को जीतता है बल्कि खुद को भी पा लेता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। और गुरुदेव चाणक्य ने चेतावनी दी थी, जो मन के वश में रहता है वो अपने ही कर्मों से विनाश को आमंत्रित करता है। अब सोचिए, अगर आप अपने मन के मालिक बन जाएं, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं और अचानक मन बीती बातों, डर या चिंता में भाग जाता है। जब फोकस चाहिए होता है तब वही मन शोर मचाने लगता है। इसीलिए गुरु चाणक्य कहते थे, आसंयमी व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझकर नष्ट हो जाता है। यानी जो खुद को नहीं संभाल पाता उसे कोई और नहीं संभाल सकता। मन आपका सेवक नहीं, मालिक बन बैठा है। लेकिन याद रखिए, मन को जीतने का युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। जिसने भीतर जीत लिया उसके लिए बाहर की कोई भी चुनौती कठिन नहीं रहती। भगवान बुद्ध ने मन को बंदर कहा, जो हर पल एक शाखा से दूसरी पर कूदता है। अगर उसे दिशा और लक्ष्य ना मिले तो वो भटकता रहता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, मन आदतों का समूह है। जैसे विचार आप रोज दोहराते हैं वैसा ही मन बनता जाता है। तो हर सुबह अपने मन को कहो, रुक, फोकस कर, अब मैं मालिक हूँ। यहीं से शुरुआत है आत्मनियंत्रण की। पहली नीति, ब्रह्म मुहूर्त का नियंत्रण। चाणक्य ने कहा था, जो प्रातः काल उठकर अपने कर्म को आरंभ करता है वो सफलता से कभी दूर नहीं रहता। और भगवान बुद्ध ने कहा, प्रभात की शांति में आत्मा के स्वर सुने जा सकते हैं। सुबह 4 से 6 का समय मन का राजयोग है। ये वो समय है जब विचार शांत होते हैं और चेतना सबसे शुद्ध होती है। जब आप इस समय उठते हैं, आप दिन नहीं अपने भाग्य पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। इस समय उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये आध्यात्मिक अनुशासन है, क्योंकि जो सुबह का विजेता है वही जीवन का शासक बनता है। दूसरी नीति, प्राण शक्ति साधना। भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे सारथी घोड़े की लगाम थामता है वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान रखता है। और चाणक्य ने कहा, शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेता है। जब सांस नियंत्रित होती है तब मन भी नियंत्रित होता है। हर सुबह 10 मिनट का अनुलोम विलोम ये न केवल योग है, ये राजनीति है अपने भीतर की। जिसने सांसों पर राज किया उसने विचारों पर जीत पाई। याद रखो, प्राण पर अधिकार तो मन पर अधिकार। तीसरी नीति, विचार विच्छेदन विधि। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत कहो, रुक जा या कट। ये केवल शब्द नहीं है, ये मानसिक तलवारें हैं। हर बार जब आप किसी फालतू विचार को रोकते हैं, आप अपने मन में नया रास्ता बना रहे होते हैं। विज्ञान कहता है, जो रास्ता हम नहीं चलते वो मिट जाता है। और नीति कहती है, जहाँ ध्यान नहीं वहाँ मन नहीं। इसीलिए जब मन भटकाए खुद को पकड़ो और कहो, अब मैं तेरे आदेश में नहीं, तू मेरे आदेश में है। यही क्षण है जब साधारण मनुष्य नीतिज्ञ बन जाता है। तो दोस्तों, सवाल अब ये नहीं कि मन कितना भटकता है, सवाल ये है कि क्या आप उसे जीतने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी सफलता, कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। भगवान बुद्ध ने कहा, मन को समझो वही मुक्ति है। चाणक्य ने कहा, जो स्वयं पर विजय पा ले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने मन के मालिक बनेंगे या फिर उसी के गुलाम बने रहेंगे? अगर आप चाणक्य विवेक पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी महसूस हो कि हमारे शब्द किसी न किसी के दिल तक पहुंच रहे हैं। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए अगली प्रेरणा का ईंधन बन जाता है। चाणक्य विवेक की प्रस्तुति, भगवान बुद्ध की गहराई और गुरु चाणक्य की धार का संगम। गौर से सुनिए दोस्तों, मन की सबसे बड़ी चाल यही है। वो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप वही हैं जो वो सोचता है। लेकिन सच्चाई ये है, आप वो नहीं हैं जो मन सोचता है, आप वो हैं जो मन को सोचने का आदेश दे सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने उसे साध लिया तो वो तुम्हें मुक्ति देगा, अगर वो तुम्हें साध ले तो वही तुम्हारी कैद बन जाएगा। और गुरुदेव चाणक्य ने नीति में लिखा था, आसंयमी व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझकर नष्ट हो जाता है। दोनों की बातों में फर्क दिखता है पर सच्चाई एक ही है। मन को अगर काबू में नहीं किया तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चौथी नीति, मन की चाल, भ्रम का जाल। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई साधना, कोई सपना, तब सबसे पहले कौन तुम्हारे खिलाफ होता है? दुनिया नहीं, तुम्हारा खुद का मन। वो कहेगा, अभी नहीं, कल से करेंगे। वो बोलेगा, तू इस काम के लायक नहीं है। वो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितनी बार असफल हुए थे। और तुम सोचोगे, शायद ये सच्ची आवाज है, पर नहीं, ये सिर्फ मन का भ्रम है। भगवान बुद्ध ने कहा, मन एक चंचल बंदर है।
जो अपने डर और इच्छाओं से खेलता है। और गुरुदेव चाणक्य ने चेताया, जो व्यक्ति अपने भय से नहीं लड़ेगा वो अपने भाग्य से भी नहीं लड़ेगा। याद रखो, भय और भ्रम दोनों एक ही बीज से जन्म लेते हैं, असंयम, और जो इस बीज को जला देता है वही बुद्धिमान कहलाता है। पांचवी नीति, भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण, अवलोकन की कला। भगवान बुद्ध ने अपने साधकों को सिखाया था, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो, क्योंकि जिस क्षण तुम देखने लगते हो उसी क्षण मन कमजोर होने लगता है। जब तुम किसी विचार को बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हो तब तुम मन से ऊपर उठने लगते हो। ये अवलोकन विपश्यना का मूल है। वो कहते थे, देखो विचार आ रहा है, जाओ उसे आने दो। देखो विचार जा रहा है, जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। गुरु चाणक्य ने भी यही कहा, पर अपने नीति स्वर में। जो देखने की बुद्धि रखता है वो निर्णय में गलती नहीं करता। ये वही बिंदु है जहाँ भगवान बुद्ध की ध्यान शक्ति और गुरु चाणक्य की नीति एक हो जाती है। एक कहता है देखो, दूसरा कहता है समझो, और जो देखने और समझने दोनों में संतुलन बना ले वो अपने मन का शासक बन जाता है। छठी नीति, गुरु चाणक्य की सीख, लक्ष्य पर स्थिर रहना। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में है वही बुद्धिमान है, और गुरुदेव चाणक्य कहते हैं, लक्ष्यहीन व्यक्ति उस तीर की तरह है जिसका धनुष ही टूट गया हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन वर्तमान में भी नहीं है और लक्ष्य पर भी नहीं टिकता तो वो कहाँ है? बस भटक रहा है, विचारों की भीड़ में खोया हुआ। यही कारण है कि गुरु चाणक्य ने बार बार ध्यान और अनुशासन पर जोर दिया, क्योंकि अनुशासन ध्यान का बाहरी रूप है। जो अपने समय, अपनी आदतों और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है वो मन को बिना बोले साध लेता है। सातवीं नीति, मन का पुनर्प्रशिक्षण। आधुनिक विज्ञान अब वही कहता है जो भगवान बुद्ध और गुरुदेव चाणक्य ने कहा था। मन को बदलने के लिए उसे दोहराव और विश्वास चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, जो विचार तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। गुरु चाणक्य ने कहा, जो कार्य बार बार किया जाए वही चरित्र बनता है। दोनों का मतलब एक ही है। अगर तुम हर दिन अपने मन को नकारात्मकता खिलाओगे तो वो उसी का गुलाम बन जाएगा। पर अगर तुम हर सुबह अपने मन को कहो, मैं नियंत्रित हूँ, मैं केंद्रित हूँ और मैं जागरूक हूँ, तो धीरे धीरे मन तुम्हारे आदेश को स्वीकार करने लगेगा। चाणक्य विवेक का संदेश, भीतर का सम्राट बनो। दोस्तों याद रखो, दुनिया में असली सत्ता ना सिंहासन पर है ना पद पर, बल्कि जिसने अपने मन पर शासन पा लिया वही सच्चा सम्राट है। यही चाणक्य विवेक का संदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय अपने भीतर की अराजकता पर विजय है। भगवान बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा, गुरुदेव चाणक्य ने उसे स्वयं पर विजय कहा, और हम कहेंगे यही है मन की स्वतंत्रता। जब मन शुद्ध होता है विचार स्पष्ट होते हैं, जब विचार स्पष्ट होते हैं निर्णय शक्तिशाली होते हैं, और जब निर्णय शक्तिशाली होते हैं तो भाग्य तुम्हारे सामने झुक जाता है। अब अगले हिस्से में हम बढ़ेंगे वहां जहां कर्म की नीति और भगवान बुद्ध का धैर्य मिलकर मनुष्य को एक आध्यात्मिक योद्धा बनाते हैं, जो सिर्फ जीवन नहीं जीता, जीवन को दिशा देता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इस ज्ञान की रोशनी को महसूस कर सके। कभी कभी एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल देता है। शायद आज वही पल किसी के लिए भाग्य बदलने वाला बन जाए। अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां चाणक्य विवेक की ये महागाथा केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, अब ये कर्म की साधना में उतरती है। क्योंकि विचार तभी शक्ति बनते हैं जब वे कर्म में ढलते हैं, और कर्म तभी पुण्य बनते हैं जब वे जागरूकता से किए जाते हैं। जब कर्म साधना बन जाते हैं, चाणक्य विवेक की प्रस्तुति जहां भगवान बुद्ध का ध्यान और गुरु चाणक्य की नीति मिलकर जीवन को दिशा देते हैं। गौर से सुनिए दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सैकड़ों काम करता है, कुछ जरूरी, कुछ आदतन और कुछ बिना सोचे समझे। लेकिन क्या हर कर्म समान होता है? नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कर्म वही है जो चेतना से किया जाए, और गुरुदेव चाणक्य ने कहा कर्म वही सफल होता है जिसमें उद्देश्य स्पष्ट हो। भगवान बुद्ध चेतना पर जोर देते हैं, गुरुदेव चाणक्य उद्देश्य पर। दोनों की दिशा अलग लगती है पर मंजिल एक ही है, सार्थक कर्म। 13वीं नीति, कर्म का विज्ञान, भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध ने कहा कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, वो भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। यानी अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारा कर्म शुद्ध होगा। अगर भीतर क्रोध या अहंकार है तो वही कर्म तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम गुस्से में कोई फैसला करते हो वो गलत निकलता है। जब तुम शांत होकर सोचते हो तो वही स्थिति तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा परिणाम। कर्म को शुद्ध करने का पहला कदम है मन को शांत करना, क्योंकि जिस मन में तूफान है वहां निर्णय कभी स्थिर नहीं हो सकता।
14वीं नीति, नीति का मार्ग, गुरुदेव चाणक्य का दृष्टिकोण। गुरु चाणक्य ने कहा था, कार्य करने से पहले उद्देश्य जानो और कार्य करते समय विवेक रखो। उनके अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं,